सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी चर्चाओं का दौर जो है तो लगातार चल ही रहा है और किसी न किसी समस्या पर हम मौखिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जो है तो लगातार सामने आते रहे हैं। आज हमारी खास चर्चा ट्रक ड्राइवर क्लीनर श्रमिक संघ से है, और जहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष राजकुमार पुरी जी हमारे साथ हैं। तो चलिए इनसे क्यों ना आज थोड़ी सी चर्चाएँ कर ही लेते हैं कि आखिर किन समस्याओं को लेकर के कैसे कैसे व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रीय रोजगार को लेकर के, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, और साथ में आज जो खास तौर पर ठेका मजदूरों की बात करते हैं तो उनमें देखा जाता है कि अक्सर शोषण के कई सारे मामले जो है तो हमारे सामने आ रहे होते हैं। शोषण से मेरा मतलब है कि आपने देखा होगा कि अक्सर कई जगहों पर एक ट्रक ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है किसी कंपनी के लिए तो उसकी ड्यूटी दरअसल 8 घंटे की होती है, लेकिन काम उससे 12 घंटे लिया जाता है। तो ऐसी तरह तरह की कई समस्याएं हैं जिस पर ट्रक ड्राइवर क्लीनर श्रमिक संघ ने कई जगहों पर ज्ञापन भी सौंपा है, और हो सकता है कि आंदोलन भी करें आने वाले समय पर अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो चलिए यहाँ पर से चर्चाएं हमारी शुरू करते हैं। हमारे साथ राजकुमार पुरी जी हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा और इस संघ के बारे में जानना चाहूँगा। जी, ट्रक ड्राइवर क्लीनर श्रमिक संघ उसका अध्यक्ष हूँ मैं। और आज से नहीं, अपन जब से ये खदान खुला हुआ है 2009 से आमाडांड ओसीएम खुला है, जब से अपन लोग ये हो रहे शोषण के खिलाफ आंदोलन करते ही रहे। उस टाइम पे हमारे पास संगठन नहीं था। मजदूर तो हम उस टाइम पे भी थे, आज भी मजदूर हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना अपन ने बहुत पहले से चालू किया, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। उसके लिए अपन आवेदन अभी दिए हैं। और नहीं, ये एक मिनट, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों के जो काम करने के तौर तरीके हैं, आपसे कंपनियां कितने घंटे काम ले रही है, आप लोगों का वेतन मान क्या है जी, उचित वेतन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों पर जो है तो हम सबसे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये आरबीएन के माध्यम से मैं अपने सारे ड्राइवर भाइयों तक एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि 8 घंटे ड्यूटी जो हमारा ये माइनिंग रूल में आता है उसमें 8 घंटे ही ड्यूटी दर्शाया जाता है और उतना ही निर्धारित किया गया हमारे लिए, लेकिन हम लोग 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे काम करने के बाद भी हमको उस 12 घंटे 8 घंटे का ही सैलरी नहीं मिल पाता। वो 12 घंटे की सैलरी क्या देंगे? मैनेजमेंट और ठेकेदार मिल करके इसका शोषण करते हैं। आज हमारी ड्यूटी 8 घंटे की है, पेमेंट हमारा 8 घंटे का 1023 रुपये 8 घंटे का एक दिन का सैलरी बनता है, जिसमें ये 12,000 14,000 दे करके आज भी काम करा रहे हैं, 12 घंटा काम करा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आज से नहीं, हम लोग शुरू से विरोध करते आए, लेकिन इनसे हुआ कुछ नहीं। कारण क्योंकि हम लोग एक मामूली से मजदूर जिसका कोई सुनता ही नहीं, आज भी कोई नहीं सुनता। आज हम लोग अपने काम को छोड़ करके कम से कम ऐसे 150 लोग बस इसी काम पे लगे हुए हैं कि किसी तरह हमको हमारा अधिकार मिले, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो सरकार ने हम जैसे मजदूरों के लिए जो एक वो सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के आधार पे हमको चाहिए, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के मैनेजमेंट ये हमारी बात ही नहीं सुन रही। अभी मैं 2 तारीख को इसमें मार्च 2 तारीख को मैंने सबेरिया साहब को भी एक बार आवेदन जा करके दिया कि सर इसको आप ख़त्म करिए, 8 घंटे ड्यूटी करिए, पेमेंट जो हमारा बनता है वो दीजिए। कम से कम आज के डेट में हमारे आमाडांड से प्रभावित क्षेत्र के लोग 70% लोग आज घर में बैठे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल जैसे आमाडांड में एक लड़ाई चल रही है जी, खास करके उनकी विचारधाराएं ये है कि अगर पहले जी है ना क्षेत्र को लेकर के जी, तो उसमें आपकी क्या राय है कि क्या जैसे उनकी लड़ाइयाँ जो चल रही है, आप लोग भी लड़ रहे हैं जी, कि क्षेत्रीय रोजगार पहले होना चाहिए जी। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है हमारी कि हर कुछ यहाँ के बैठे हुए अधिकारी, मैनेजमेंट, ठेकेदार, यहाँ बड़े बड़े कहा जाए तो हमारे जैसे वर्करों को चलाने वाले लोग हैं, ये सब जानते हैं कि सबसे पहले स्थानीय बेरोजगार जो हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी कम से कम हमारे क्षेत्र के, इस जिले के ही बहुत सारे लोग, कम से कम 50% से ज़्यादा लोग बाहर काम करते हैं। उसका कारण है सिर्फ यहाँ बैठे ठेकेदार और मैनेजमेंट की मिलीभगत। ये जो शोषण है
इसकी वजह से इनका कहना है कि अगर हम स्थानीय में रोजगार देते हैं तो इससे अपने को दिक्कत ये होता है कि जो हम गलत कर रहे हैं वो उसका विरोध करते हैं। इसलिए इनको ना रख करके हम बाहर से मजदूरों को बुलाते हैं, और बाहर से जो मजदूर आते हैं वो ऑलरेडी बंधुआ मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनका तो एक ही मोटिव होता है कि सिर्फ हमको काम करना है। और जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के आमाडार से प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, इनको मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। कारण ये मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हमको सिर्फ इतना ही चाहिए कि हम सुकून से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चला सके, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सके। लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाता, हमको बाहर जाना पड़ता है। यहाँ के बैठे मैनेजमेंट और यहाँ के बैठे लोकल लोग ठेकेदार, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं जी। अभी फिलहाल, तो सारी चीज़ों को देखते हुए जो है तो आप क्या मान रहे हैं कि क्या ये लोग नियम के खिलाफ चल रहे हैं, या नियम से चल रहे हैं, या नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा 2009 से जब से आमाडार ओसीएम खुला हुआ है, इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के या हमारे मंत्रालय के जो भी नियम है, उनमें से एक भी आज तक पालन नहीं किया गया। इन नियमों को एक तरफ रख करके सिर्फ यहाँ कहा जाए तो लोकलवाद और अधिकारीवाद ये चला। यहाँ पर मजदूरों को आज तक कोई नहीं देखा। ये खदान खुले आज करीब 12 से 13 साल हो गए हैं, लेकिन इन 12 से 13 सालों में यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के ग्रामीण में जो जिनकी ज़मीनें फंसी, उनको किसी को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाया, सिर्फ इस शोषण के कारण। ये आज भी निरंतर चला आ रहा है, कई सालों से कोई लाभ नहीं मिला इन खदानों शोषण से। मतलब कैसा? शोषण जैसे हमारी ड्यूटी 8 घंटे या 12 घंटे कराया जा रहा है। हमारा पेमेंट आज के डेट में 1023 है, जिसमें से हमको सिर्फ 14,000 15,000 बस ऐसे पेमेंट दिया जाता है। 12 घंटे। तीसरी चीज, CMPF भारत सरकार का कहना है कि जो भी ऐसा व्यक्ति हो जो उन कामों से जुड़ा है जिस पे सरकार के या कहा जाए भारत सरकार के या देश के प्रति जो भी सहयोग करता है देश को बढ़ाने का, हम लोगों का काम यही है, हम लोग देश के विकास में सहयोग करते हैं, क्योंकि हमारा काम है उस खनिज को निकालना जिससे कि पूरा देश चलता हो, लाइट जलती हो, बिजलियाँ जलते हो, और बहुत ही कॉस्टली काम जिसको कहा जाए उसको करते हैं। तो हमारे लिए सरकार ने एक सुविधा बनाई है कि इनको CMPF मिलना चाहिए, इनको साल में बोनस मिलना चाहिए। हमारा एक पेमेंट निर्धारित, हमारा क्या मतलब, हमारे देश में रहने वाले, जहाँ तक कि एक ईंटागारा में काम करने वाले से लेकर के एक बड़े एयरप्लेन चलाने वाले तक का एक निर्धारित पेमेंट है सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। ये जैसे आप लोग अभी काम कर रहे हैं जी, तो चाहे ठेकेदार हो चाहे प्रबंधन हो, जी, तो क्या आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? अभी के डेट में मूलभूत सुविधाओं के नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था हम लोगों को। अब आज से ही नहीं, आज विगत कई सालों से, जब से ये माइंस खुला हुआ है, उस टाइम से 2009 से लेकर के आज तक सिर्फ इस खदान में शोषण हुआ है और कुछ भी नहीं किया ये खदान के बाद। मैं जानना चाहूँगा कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जो है जी, तो ये कैसे आप तय करेंगे कि हमें जो है तो मिलना ही चाहिए? जी, ये कैसे? उसका एक कारण है, जहाँ भी खदानें खुलती हैं या कहीं भी कोई फैक्ट्रियाँ खुलता है तो सबसे पहले सरकार का भी यही नियम है और हमारे संविधान में भी यही है कि जहाँ भी अगर ये फैक्ट्री खुलता है उसके आसपास के लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाए, ताकि वहाँ के आसपास के लोगों को पहली प्राथमिकता देने का कारण ये है कि अगर वहाँ कोई फैक्ट्री खुला है तो उसके आसपास के लोगों का विकास होना चाहिए, उनका भला होना चाहिए, उनके बाल बच्चों का एक अच्छा भविष्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बाहर से मजदूर लाए जाते हैं, उनको रखा जाता है। यहाँ के स्थानीय मजदूर जिनको पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी उनको एकदम से अनदेखा कर दिया जाता है। ये ठेकेदार और मैनेजमेंट मिल करके बाहर से मजदूर लाते हैं, अपने शर्तों पे काम कराते हैं। हम आप अगर इनका विरोध करते हैं तो ये उस विरोध का अलग मतलब निकालते हैं, हमको धमकी देते हैं, आपको जान से मरवा देंगे, आपको थाने में पुलिस में बंद करवा देंगे, मतलब आप विरोध ही नहीं कर सकते। इस टाइप का ये लोग साम्राज्य चलाते हैं यहाँ पर। और हर जगह
आप आमाडांड के अगल बगल जितने भी माइंस चलते होंगे, छत्तीसगढ़ हो या तो इधर आपका अमलई हो गया, बुढ़ार हो गया, हर जगह पूरे सिस्टम से माइंसें चलती हैं। सिर्फ एक आमाडांड माइंस ऐसा है जो आज भी जब से खुला है, तो वो कहा जाए पूरे नियमों को एक तरफ रख करके अपना खुद का एक साम्राज्य बना करके, अपना एक नियम बना करके उसको चला रहा है। चलिए, आपकी मांगे ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ये शर्तें आपकी, मान लीजिए कि अभी तक जो लड़ रहे हैं आप, पत्राचार भी आप लोगों ने कई जगह पर किया होगा, तो अब आगे का क्या कदम होगा? आप लोग क्या करना चाहेंगे? मैं अभी सारे लोगों को पत्राचार के द्वारा सभी को सूचना पहुंचा चुका हूं। उनसे मैंने ये कहा है कि अगर हमारी मांगे 18 तारीख तक पूरी नहीं होती है तो हम लोग 19 तारीख से धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, हड़ताल करेंगे, जिसकी सूचना मैं आपको बता देता हूं। कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सहायक श्रम आयुक्त, उप क्षेत्रीय खान प्रबंधक, खान सुरक्षा महानिदेशक, अध्यक्ष, सह प्रबंधक, खान महाप्रबंधक, जमुना कोतमा क्षेत्र, सद्भाव जेबी कंपनी, डीसीसी कंपनी, जीके एसोसिएशन और राज्यपाल और सीएमडी बिलासपुर, जीएम ऑफिस जमुना कोतमा, सवेरिया आमाडांड, सेफ्टी ऑफिसर जमुना कोतमा, प्रधानमंत्री जी, अगर मुख्यमंत्री जी, इतने सारे लोगों को आपने पत्राचार कर चुका है, यहाँ पर से बाई पोस्ट या जिसको जहाँ पर जैसी सुविधा मिली आपने किया, भेजा है ना? और अब ये सुविधा, मान लीजिए कि सारी चीज़ें अगर उस पर बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही, तब आप लोग जो है तो हड़ताल पे बैठेंगे? अगर इन चीज़ों में इसके बाद भी अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता या इन पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो हम सब मजदूर 19 तारीख से आमाडांड में धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। उसमें चक्का जाम हड़ताल करेंगे। शांति रूप से, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाना है, शांत तरीके से अपनी बात हम मैनेजमेंट के सामने रखेंगे। उसके बाद जैसा उनका डिसीजन होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो ये थी यहाँ पर की छोटी सी चर्चा, जहाँ पर हमारे साथ राजकुमार पुरी जी थे और ड्राइवर संघ यानी कि ट्रक की यूनियन जो होती है, तो इन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखी हुई हैं यहाँ पर। और शर्तें भी क्यों ना, क्योंकि जायज़ शर्तें हैं, क्योंकि भाई बात भी सही है। अगर आपसे कोई 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराए, 8 घंटे का जो वेतनमान है वो भी आपको नहीं मिले, तो स्वाभाविक बात है कि आपको भी कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी प्रताड़ना तो महसूस होगी। थोड़ी क्या, बल्कि इसे बहुत ज़्यादा कहा जाए, क्योंकि आज एक तरफ महंगाई का दौर है, यहाँ पर तरह तरह की जो है हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होता है। तो चलिए, अब देखते हैं कि आने वाला समय जो है तो क्या तय करता है और क्या इनका भविष्य होने वाला है। देखते हैं प्रबंधन इस पर क्या एक्शन लेगा, है ना। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।